बेटा यूपीएससी ने सीडीएस 2025 में यूनिट डिजिट का सवाल पूछा है। डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में हमें दिया है कि ये जो एक्सपेंशन है इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो बताओ डिजिट डी की वैल्यू क्या होगी। बेटा यूनिट डिजिट के केस में मुझे इन बाकी डिजिट्स की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ d रेज टू दी पावर 100 लूंगी जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो बताओ d की क्या वैल्यू होगी। बेटा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में हमने समझा है कि आप पावर को 4 से डिवाइड कर दो, फिर जो रिमाइंडर आए 1, 2 या 3 उसको पावर में चढ़ा दो, और अगर पावर 4 से पूरी तरह कट रही है तो पावर में हम 4 चढ़ाएंगे। यहाँ पे 100 जो है वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा 4, यानी कि d की पावर 4 जो है उसकी यूनिट डिजिट है 1। तो बताओ d की क्या वैल्यू होगी। बेटा अगर मैं d की वैल्यू 1 लेती हूं तो भी यूनिट डिजिट 1 होगी, 1 रेज टू दी पावर 4 की यूनिट डिजिट 1। मैं d की वैल्यू 3 लेती हूं तो 3 रेज टू दी पावर 4 होता है 81, यानी कि तब भी यूनिट डिजिट 1 आ रही है। अगर मैं 7 लेती हूं तो 7 रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू होती है 2401, यानी कि यूनिट डिजिट 1। इसी तरह से मैं 9 लेती हूं तो 9 रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू में भी यूनिट डिजिट 1 आएगी। कहने का मतलब ये है कि मुझे d की ये 4 वैल्यूज मिल रही हैं बिना स्टेटमेंट को यूज किए। बेटा अब मैं स्टेटमेंट यूज करूंगी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है d 5 से बड़ा है, इसका मतलब कि 1, 3, 7 और 9 में से d की वैल्यू 7 या 9 में से कुछ होगी। बेटा स्टेटमेंट 1 ने भी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया। स्टेटमेंट 2 कहती है d इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो स्टेटमेंट 2 के हिसाब से d की वैल्यू या तो 3 होगी या 9 होगी। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से d की वैल्यू या तो 7 होगी या 9 होगी। इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स अकेले अकेले मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रही है, लेकिन अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि 9 एक ऐसी वैल्यू है जो कि 5 से बड़ी है और 3 का मल्टीपल है। तो इसका आंसर मुझे मिला by using both the statements together but cannot be answered using either statement alone. Option C is correct.